वेलकम टू पीसीएस गुरु। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास अरबों की सिंध विजय 711 ईस्वी से 712 ईस्वी, अरब आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम का नेतृत्व। पढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ। भारत में इस्लाम का आगमन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि भारत और अरब के बीच में क्या संबंध रहे। भारत और अरब के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहे। अरबवासी खजूर, महंगी शराब एवं पालतू जानवरों के रूप में बकरी, ऊंट आदि का व्यवसाय करने भारत आते थे। बदले में भारत से मसाले, आभूषण एवं जरूरती सामान अपने साथ ले जाते थे। अरबों का व्यापार भारत के पश्चिमी समुद्र तटों के माध्यम से होता था। तो देखते हैं कि प्राचीन काल से हम लोग पढ़ते आ रहे, प्राचीन काल में भी पढ़ा है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से हमारे भारत के पश्चिमी समुद्र बहुत ही समृद्धशाली रहे। वहां से व्यापार होता हुआ विदेशों तक गया है। व्यापार प्रमुख देश था भारत। और पहले आक्रमणकारी मुसलमान थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। अरबों के आक्रमण के फलस्वरूप भारत में इस्लाम धर्म का अभ्युदय हुआ। यानी कि जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, कुछ क्षेत्रों को विजित किया, वहां पर इस्लाम की स्थापना की, वहां पर इस्लाम सभ्यता, संस्कृति और इस्लाम धर्म का उदय हुआ। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि एक बस स्टैंड पर खड़ी एक बस, जब तक वो वहां से जाएगी नहीं, दूसरी बस आएगी नहीं। इसी प्रकार किसी एक क्षेत्र से कोई धर्म, कोई सभ्यता, संस्कृति हटेगी नहीं, उसका पतन नहीं होगा, वहां दूसरी संस्कृति जन्म नहीं लेगी। तो देखो, भारतीयों के संदर्भ में सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया। अरबों ने हिंदू शब्द का प्रयोग भारतीयों के लिए इसलिए किया क्योंकि अरबी में सा को ह पढ़ा जाता है। सिंध को हिंद और सिंधु को हिंदू। अरबों के आक्रमण के फलस्वरूप भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? यहाँ पर मगध राज्य था, कन्नौज था और गुजरात, चालुक्य, वल्लभी, सिंध, कश्मीर और टांग। यहाँ पर सिंध में राजा दाहिर का राज्य हुआ करता था जब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबी आक्रमण सिंध पर हुआ। गुजरात में राजा बप्पा रावल राज्य करते थे। इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है इतिहास में। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू साम्राज्य के एक सूर्य के रूप में बप्पा रावल उभर कर सामने आते हैं। बहुत ही पराक्रमी योद्धा हुए। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि भारतीयों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबों ने किया। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको ध्यान देना दोस्तों। एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि भारतीयों के संदर्भ में सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया। अरबों ने भारतीयों से चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित आदि का ज्ञान प्राप्त किया। अब देखते हैं कि अरबियों के गुरु कहे जाते हैं। तो अरबियों के गुरु भास्कराचार्य द्वितीय और ब्रह्मगुप्त को माना जा सकता है क्योंकि इनके द्वारा रचित सिद्धांत यहां से अरबी लेकर गए बगदाद, और वहां के जो गणतज्ञ थे, अरबी गणतज्ञ और ज्योतिषी, इनके गुरु वास्तव में इनको मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि इनके द्वारा रचित ग्रंथों से पढ़कर ही इनको गणित की व्यवस्थाओं से परिचित हुए हैं। और ब्रह्मगुप्त के शिष्य भास्कराचार्य द्वितीय हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एग्जाम ओरिएंटेड है। आगे देखो, अरबों ने शून्य का ज्ञान भारतीयों से लेकर उसे यूरोप तक पहुंचाया। अरब विद्वान भारत से बगदाद अपने साथ ब्रह्मगुप्त की दो पुस्तकें, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत
और खंड खाद्य सिद्धांत लेकर गए। भारत का न्यूटन देखें, हम देखते हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहे हैं। आप बोलेंगे कि ये इस्लाम का आगमन तो है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लो 2 मिनट, कि भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित सिद्धांत है एक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य सिद्धांत। ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित 2 रचनाएं बताओ, तो लिख सकते हैं। 2 ग्रंथ हैं, रचनाएं तो छोटी होती हैं। गुरुत्वाकर्षण का पिता, गुरुत्वाकर्षण का पिता भास्कराचार्य द्वितीय को कहा जाता है। और भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा रचित कर्ण कौतूहल, सिद्धांत शिरोमणि एवं लीलावती ग्रंथ बहुत ही प्रचलित हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि अरब आक्रमण और सिंध राज्य। अरब आक्रमण क्यों हुआ, क्या कारण बने कि अरब आक्रमण भारत पर हुए, उस समय सिंध पर राज्य कौन कर रहा था, ये देखते हैं। तो देखें कि ब्राह्मण वंश की स्थापना सिंध राज्य में कैसे हुई, क्योंकि वहां पर पहले राय वंश का शासन था। राय वंश के राजा, अंतिम जो राजा हुए, अंतिम राजा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके बाद राय वंश का पतन हो गया। पतन क्या हो गया, समाप्ति ही हो गई पूर्ण रूपेण। राय वंश के अंतिम राजा साहसी द्वितीय की मृत्यु उनके मंत्री, ब्राह्मण मंत्री जो थे चच, उनके द्वारा कर दी गई। और उसके बाद में चच सिंध में गद्दी पर बैठा। अब चच काफी समय से मंत्री रहा होगा और बूढ़ा भी हो गया होगा, तो जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो राजा दाहिर था वो गद्दी पर बैठा। अब देखो, राजा दाहिर के समय में ही हमें जानकारी मिलती है कि राजा दाहिर के समय में ही सिंध पर सर्वप्रथम अरबों ने आक्रमण किया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण की सर्वप्रथम जानकारी हमें मिलती है चच नामक ग्रंथ से। और एक और ग्रंथ है जो कि मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीखे हिंद या तारीखे सिंध कह सकते हैं, उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। तो भारत पर अरबों का वास्तविक कारण हुआ आक्रमण का, वो क्या हुआ, वो कारण ये हुआ कि इस्लाम से प्रभावित होकर सिंघल द्वीप मतलब श्रीलंका के राजा ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। उससे प्रभावित, प्रसन्न होकर, खुश होकर खलीफा के सम्मान में सोने चांदी से भरे 8 जहाजों को संप्रेषित किया। अब क्या हुआ, वो 8 जहाज अरब सागर से होते हुए, देवल बंदरगाह से होते हुए अरब बगदाद भेजे जा रहे थे। दामिश्क में जो खलीफा वलीद था उसके सम्मान में भेजे गए थे। तो 708 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, कि 708 ईस्वी में वो जो 8 सोने के जहाज थे वो समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिए जाते हैं। तो देखा, समुद्री लुटेरों ने उन 8 जहाजों को लूट लिया देवल बंदरगाह के पास। सोने चांदी से भरे हुए थे। अब सोने चांदी से भरे हुए जहाज जो कि दामिश्क के खलीफा वलीद के सम्मान में भेजे गए थे। अब होता क्या है कि वलीद जो दामिश्क का खलीफा था वो बहुत तिलमिला गया ये बात सुन के कि उसके सम्मान में 8 सोने चांदी से लदे जहाज आ रहे थे और उनको लूट लिया गया। मैं इस्लाम का सबसे ऊंचा व्यक्ति हूं, मैं इस्लाम का सर्वे सर्वा हूं, क्योंकि खलीफा पद उस समय इस्लाम का सबसे सर्वोच्च पद होता था। तो उसमें बहुत ही गुस्सा खलीफा को आ गया, रोष व्याप्त हो गया कि हमारे जहाजों से धन लूट लिया गया। तो उसने अपने इराकी गवर्नर अल हज्जाज से कहा। क्या कहा, देखते हैं। तो उनके संवैधानिक संरक्षण में शासनाधीन इराकी गवर्नर हज्जाज ने जब राजा दाहिर को अपने खलीफा के सम्मान में दी गई विषय वस्तु वापस मांगी, तो राजा दाहिर ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते।
अब राजा दाहिर ने कहा कि डाकू मेरी प्रजा नहीं है और मैं उन्हें दंड देने में अक्षम हूं। ये सेंटेंस, ये एक वाक्य भारतीय इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास है जो भारत का, उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो ये हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये भूल साबित कैसे हुई। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को चैनल पर अभी नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।